समझदार ऊंट। एक अरब तपते हुए रेगिस्तान में जा रहा था। साथ में था उसका ऊंट और ऊंट पे लदा हुआ ढेर सारा सामान। ऊंट और अरब दोनों ही पसीने से तरबतर थे। गर्मी से थककर अरब ने फैसला किया कि वह कहीं आराम करेगा, इसलिए बीच में ही रुक गया। ऊंट की पीठ से अपना तंबू उतारकर अरब ने एक जगह गाड़ दिया और उसके अंदर जाके आराम करने लगा। ऊंट भी आराम करना चाहता था, मगर अरब ने उसको डांटकर धूप में खड़े रहने का हुक्म दिया। अरब ने तंबू में 2-3 घंटे तक आराम किया। फिर थोड़ा सा सूरज ढल गया और उमस कम हो गई। तब अरब ने भोजन किया और ऊंट पर सवार होकर यात्रा के लिए चल पड़ा। ऊंट बेचारा बड़ा दुखी हो रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था अपने निर्दयी मालिक पर। रात हो गई थी और मौसम भी ठंडा होने लगा था। रेगिस्तान में दिन जितने गर्म होते हैं, रातें उतनी ही ठंडी होती हैं। आधी रात होते अरब के दांत ठंड से किटकिटाने लगे और फिर ऊंट को रोका, उसकी पीठ से तंबू उतारकर रेत में लगाया, उसके अंदर घुसकर फिर से आराम करने लगा। इस बार ऊंट पहले से ही तैयार था। उसने कहा, मालिक मुझे भी ठंड लग रही है। तो अरब ने घूर कर उसकी ओर देखा और टेंट में घुस गया। ऊंट बार बार तंबू में सिर डालता और पूछता, मालिक मैं भी अंदर आ जाऊं। अरब ने सोचा, ऐसे तो ये बेहुदा ऊंट मुझे सोने ही नहीं देगा, इसलिए उसने कहा, ठीक है तुम भी अपना सिर तंबू के अंदर कर लो। ऊंट खुश हो गया, वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कुछ ही समय गुजरा। ऊंट ने फिर कहा, वाह मालिक मजा आ गया, अब मेरे सिर को ठंड नहीं लग रही है। आप बुरा न माने तो मैं अपनी दूसरी टांग भी तंबू के अंदर कर लूं। अरब ने सोचा, इसमें बुराई क्या है। उसने अपने पैर सिकोड़ लिए और ऊंट ने गर्दन और अगली टांग भी टेंट में कर ली। अरब की आंखें झपकी ही थी कि ऊंट जोर जोर से कराहने लगा। अरब ने पूछा, अब क्या हुआ। ऊंट बोला, ऐसे तो मैं बीमार हो जाऊंगा मालिक, आधा शरीर गर्म आधा ठंडा हो रहा है। देख लीजिए, अगर मैं बीमार हो गया तो आपको भी यात्रा बीच में ही छोड़नी पड़ेगी। अरब बेचारा सोच में पड़ गया। फिर बोला, तो क्या करूं। करे क्या मालिक, मैं अपना बाकी शरीर भी अंदर कर लेता हूँ। ऊंट बोला, नहीं नहीं, इस तंबू में 2 की जगह नहीं है। हाँ यह बात तो है मालिक। ऊंट बोला, ऐसा कीजिए आप बाहर निकल जाइए, मैं अंदर लेट जाता हूँ। यह कहकर ऊंट तंबू में घुस गया और अरब को सारी रात रेगिस्तान की ठंड में गुजारनी पड़ी। इस तरह ऊंट ने अपना बदला चुकाकर सारा हिसाब किताब बराबर कर लिया। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हम अपनी समझदारी से बड़े बड़े कामों को सॉल्व कर सकते हैं।